नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। आज हम बात करेंगे डोमिसाइल नीति की, जिसकी मांग बिहार में अब जोरों से होने लगी है। लेकिन अंदर खाने ये भी खबर आ रही है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात चल रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सच में ऐसा होने वाला है या फिर सरकार अब भी इस पर सोच रही है? क्या इस पर सरकार कोई निर्णय लेगी? क्या लोगों की मांग मानी जाएगी? कई तरह के सवाल लोगों के मन में भी उठ रहे हैं और हमारे भी मन में उठ रहे हैं, और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे। प्रीतम, अंदर की खबर क्या है? क्योंकि डोमिसाइल नीति की मांग जो है वो जोर से उठने लगी है। लोगों का कहना है कि बिहार की जो नौकरियां वो बिहारियों को मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि फिर बिहारी बाहर जाकर के भी नौकरी कर रहे हैं। तो क्या डोमिसाइल नीति को लेकर अब तक सरकार की ओर से कुछ कहा गया है? क्या कुछ चल रहा है? सरकार के की ओर से ही कहा गया है, तभी तो कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो जो बैठक हुई, उसके बाद जो नियमावली सामने आ रही है तो सरकार ही तो कर रही है। दरअसल हम ये कह सकते हैं कि कोर्स करेक्शन एक होता है ना, सरकार कोर्स करेक्शन की तरफ बढ़ रही है। और इस सब की शुरुआत ये है कि बिहार में जिस तरह से सरकारी नौकरियां बिहार सरकार के अलग अलग आयोग के द्वारा दी गई है, अलग अलग विभाग के माध्यम से दी गई है, उसमें लाखों लोगों को नौकरी दी गई है और हजारों लोगों को नौकरी अभी मिलनी बाकी है, जिसके जो अभी प्रक्रियागत है। दरअसल क्या होता है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा 10 अगस्त 2022 को बनी, तो उसके बाद 2 दिन के बाद ही, जब उसके 3-4 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था पटना के गांधी मैदान में, उन्होंने घोषणा की थी कि हम लाखों लोगों को नौकरी देंगे और उसके बाद इसकी शुरुआत भी हुई। और इसी आलोक में सबसे पहले शिक्षक भर्ती की शुरुआत हुई। शिक्षक भर्ती में पहले डोमिसाइल था, डोमिसाइल इन द सेंस कि उसमें यही लिखा हुआ था कि अभ्यर्थी को भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसका कॉमर्स अर्थ ये था कि आप बिहार में ही पढ़े लिखे हो, आपकी पढ़ाई लिखाई या बिहार मूल के हो, लेकिन बाद में इसको इस लाइन को हटा दिया गया और उसके परिणाम स्वरूप जो है बिहार में अलग अलग जो शिक्षा विभाग में बहाली हुई, उसमें हजारों की संख्या में बाहरी लोगों का चयन हुआ, बाहरी राज्य के लोगों का चयन हुआ और उसमें भी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा संख्या में आए। अब तेजस्वी यादव जी सरकार से बाहर आ गए तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। 5 मार्च 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में युवा संवाद कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में, बिहार के युवाओं में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि वो जिस चीज़ के लिए 6 सालों से 7 सालों से संघर्ष कर रहे थे, जब नौकरी की बारी आई तो उस नौकरी को उठाकर कोई और लोग ले गए। हालांकि बिहार के लोगों की भी नौकरी हुई है, अधिकतम तो उनकी नौकरी हुई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कई दूसरे राज्यों में तो बिहार के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, तो हमें ये बताएं बिहार में जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं कि आपके यहाँ तमिलनाडु के कितने लोग काम करते हैं, गुजरात के कितने लोग काम करते हैं, पश्चिम बंगाल के कितने लोग काम करते हैं, और बिहारी कहाँ नहीं काम कर रहा है। बिहारी जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है, पहलगाम में भी काम कर रहा है और पांडिचेरी में भी जाके काम कर रहा है, वो लोडर का काम कर रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर काम कर रहा है। तो सरकार ने एक तरीके से कोर्स करेक्शन किया है और 3 तरह की जो बहाली को मंजूरी दी गई है, उसमें एक महत्वपूर्ण बहाली है लाइब्रेरियन की। पिछले 2 दशकों से बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं हुई है, अब उन पदों को भरा जाएगा। वो पद लगभग 6,500 के आसपास है। ये एक बड़ी बहाली है, लेकिन इसके अलावा जो परिचारी है और लिपिक है, तो परिचारी और लिपिक की जो बहाली होगी, ये कोई बड़ा पद नहीं होता है। उसमें वैसे भी मतलब कि बिहार के लोगों को प्रायोरिटी मिलनी थी और उसमें भी जो जैसे जो शिक्षा विभाग का जो एक की जो बहाली होनी है, उसमें आधी बहाली जो है अनुकंपा के जरिए उसको पूरा किया जाना है। अनुकंपा में तो बिहार के लोग होंगे ना, जो 20 साल पहले जिनकी नौकरी हुई होगी, जिनकी नौकरी के दौरान जिनकी मृत्यु हुई होगी। तो हमें लगता है कि परिचारी और लिपिक के जो पद हैं और लाइब्रेरियन के जो पद है, इसमें सरकार ने कह दिया है, अभी जो हम लोग के सामने जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें ही यही है कि उसको मंजूरी दी गई है। अब इसे शिक्षा विभाग से जब फॉर्मली मंजूरी मिल जाएगी तब ये एक प्रकार से एक कानून के रूप में हम लोग के सामने होगा। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि सरकार ने कोर्स करेक्शन की शुरुआत की है, सरकार ने कोर्स करेक्शन किया है, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा TRE 4 जिसके बारे में कहा जा रहा है, बहुत दूर की
कौड़ी है TRE-4। अभी तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो जब हो जाएगी तब फिर TRE-4 का आयोजन होगा। क्या TRE-4 में इस शब्द को मेंशन किया जाएगा कि एक मिनट कि TRE-4 में ये शब्द लिखा जाएगा कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, या फिर BPSC के माध्यम से जो बड़ी बड़ी बहाली होनी है, अभी तो 71st BPSC का फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें तो पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। 1264 पद की बहाली हो रही है, पदों पे बहाली हो रही है, उसमें तो पूरे भारत के लोग हैं। तो ये जो गैजेटेड बहाली होनी है तो इस पे तो डोमिसाइल नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कि जो लिपि के जो D ग्रेड की बहाली है, C ग्रेड की बहाली है, उसमें भले ही मतलब कि डोमिसाइल लगाया गया है, लेकिन जो बड़ी बहाली होगी क्या उसमें भी डोमिसाइल लगाया जाएगा। एक तरीके से कोर्स करेक्शन की शुरुआत है, हम कह सकते हैं कि सरकार के मन में भी एक व्यापक रूप सरकार को लग रहा है कि अगर डोमिसाइल का मुद्दा चला तो नुकसान नीतीश कुमार को होगा, नुकसान भाजपा को होगा, उसके जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी डोमिसाइल नीति की बात आती है तो ये तो साफ तौर पर पता चल जाता है कि फिर बिहारियों को नौकरी मिलेगी। तो प्रीतम, यहाँ पर दो सवाल ज़रूर उठते हैं, क्योंकि बिहारी जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर काम करे तो उनका क्या होगा। दूसरी बात, जो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, मास्टर्स की डिग्री हो गई, वो उनके पास बाहर की आ जाती है, 12th की डिग्री बाहर की आ जाती है। तो अब वो बिहारी होकर के भी अगर वो उन्हें डोमिसाइल नीति के तहत अगर नौकरी नहीं मिलती है तो ये भी कहीं ना कहीं बिहारियों के साथ अन्याय हो जाएगा, उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो IAS का बेटा है, जो बैंक मैनेजर के बेटे हैं बिहार में, वो बिहार में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। उनके पिताजी इसलिए पूंजी जमा करते हैं कि वो उनका बेटा कोटा में पढ़ाई करे, चेन्नई में पढ़ाई करे। अभी नीट का रिजल्ट 2 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है। आपको जान के जो बिहार सरकार दावा ठोकती है ना, हमने शिक्षा का कायाकल्प कर दिया है 20 साल में, उसको उनसे जाके पूछिए कि नीट का जो रिजल्ट आया है, उस नीट के रिजल्ट में एक भी बिहारी टॉप 100 में नहीं है। टॉप 100 में एक भी बिहारी नहीं है। हाँ, वही लोग हैं जो बिहारी मूल के थे, जिनके पिताजी राजस्थान में काम कर रहे हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या वहाँ ऊंचे पद पे ओहदे पे काम कर रहे हैं। उनका मूल बिहार का है, भागलपुर, बेतिया, बांका का हो सकता है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई बिहार से बाहर हुई है, इसलिए वो 1 to 10 में अपना स्थान बना पाए हैं। लेकिन नीट के रिजल्ट में बिहार से पढ़ा लिखा हुआ एक भी बिहारी नहीं है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। जहाँ तक आपने बात कही कि जो लोग बाहर चले गए, अब लोग अमेरिका में जाके बस रहे तो उसका क्या होगा। अब 1.5 लाख गुजराती हर साल जा रहे हैं, 1.5 लाख भारतीय हर साल भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए भारत सरकार का दोष थोड़ी है। बिहार सरकार को ये जो इतना बड़ा दिल खोल के बैठ गए हैं ना कि हमें कोई रोक दिखा रहा है। आपके यहाँ कोई आ कौन रहा है? पटना में कोई तमिलनाडु के व्यक्ति कोई काम कर रहा है क्या? चेन्नई में लोग काम कर रहे हैं। गुजरात के लोग, यहाँ कोई गुजराती काम करता है क्या? वही काम कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड है, या फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट फर्म में है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार ने थोड़ी समझदारी दिखाई है। डोमिसाइल की मांग एक तरीके से जायज़ है, तो उससे यादव ने अपनी बात रखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों की जो मांग है डोमिसाइल नीति, वो कहीं ना कहीं अब सरकार मानने को तो तैयार है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार जो डोमिसाइल नीति वो पूर्ण रूप से कब तक लागू की जाएगी। हालांकि कुछ बहालियों में ऐसा देखा तो जा रहा है कि आपको भारत का निवासी होना और बिहार का मूल निवासी होना काफ़ी आवश्यक है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा से लेकर के व्यवस्था तक, रहने खाने, हर एक चीज़ आपका बिहार का होना ज़रूरी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में डोमिसाइल नीति लागू होगी तो क्या परिप्रेक्ष्य होंगे और लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आप अपनी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।